डियर स्टूडेंट, पिछले भाग में आपने देखा कि हम मूल भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। इस बार हम देखेंगे कि व्युत्पन्न भौतिक राशियों के बीमीय सूत्र कैसे लिखे जाएं। तो बीमीय सूत्र, व्युत्पन्न भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिखने के लिए टू राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए हमें 3 स्टेप ध्यान में रखने हैं। पहला कि जिस व्युत्पन्न भौतिक राशि का बीमीय सूत्र हमें लिखना है उसे हम सरलतम सूत्र में लिख दें। अब हम दूसरा स्टेप होगा कि मूल भौतिक राशि का बीमीय सूत्र बड़े कोष्ठक में लिखें, और तीसरा स्टेप होता है कि बीमीय सूत्र को सरलतम रूप में लिख देना। अब देखें कि हम वेग का बीमीय सूत्र कैसे लिखते हैं। तो वेग का बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम वेग को मूल भौतिक राशि के पदों में इसे लिखते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब वेग का बीमीय सूत्र लिखने का अर्थ है कि वेग को हम बड़े कोष्ठक में लिख दें। किसी भी भौतिक राशि को जब हम बड़े कोष्ठक में लिखते हैं तो उसका अर्थ है कि हम उसके बीमीय सूत्र को लिखने जा रहे हैं। अब वेग का बीमीय सूत्र बराबर होगा विस्थापन का बीमीय सूत्र बटा समय का बीमीय सूत्र। अब विस्थापन की विमा होगी L और समय की विमा होगी T। अब इसे हम सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे तो हमें मिलेगा वेग की विमा बराबर L T की घात ऋण 1। यहाँ पर T की घात 1 है और इसे जब हम अंश के साथ गुणा करके लिखेंगे तो घातांक नियम से यहाँ पर T की घात 1 ऊपर जाकर T की घात ऋण 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमें वेग का बीमीय सूत्र प्राप्त होगा L T की घात ऋण 1। अब हम देखेंगे कि त्वरण का बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिखते समय हमें 3 बातों को ध्यान में रखना है। पहला कि व्युत्पन्न भौतिक राशि जिसका हम बीमीय सूत्र लिखने जा रहे हैं उसे हम मूल भौतिक राशि के पदों में सरलतम रूप से लिख दें। और दूसरा कार्य यह होगा कि मूल भौतिक राशि का हम बीमीय सूत्र बड़े कोष्ठक में लिख दें और अंत में बीमीय सूत्र को सरलतम रूप में लिख दें तो हम व्युत्पन्न भौतिक राशियों का बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। अब देखें कि त्वरण का बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाएगा। तो त्वरण का सूत्र हम लिखते हैं त्वरण बराबर वेग बटा समयांतराल। यहाँ पर वेग व्युत्पन्न भौतिक राशि है। इसे चाहें तो आप विस्थापन बटे समयांतराल के रूप में भी लिख सकते हैं, नहीं तो हमें यदि वेग की विमा याद है तो हम सीधे वेग की विमा का प्रयोग करते हुए त्वरण का बीमीय सूत्र लिख सकते हैं। अब त्वरण का बीमीय सूत्र होगा वेग का बीमीय सूत्र बटा समय का बीमीय सूत्र। अब वेग का बीमीय सूत्र लिखना आपने देख लिया है। तो वेग का बीमीय सूत्र है L T की घात ऋण 1 और समय की विमा है T। अब इस T में घात 1 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो T की घात ऋण 1 होगा और तब हमें प्राप्त होगा L T की घात ऋण 1 और ऋण 1। अब T की घात ऋण 1 और ऋण 1 मिलकर होगा T की घात ऋण 2। इस प्रकार हमें त्वरण का बीमीय सूत्र प्राप्त होगा L T की घात ऋण 2। अब हम देखेंगे कि बल का बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। तो हमें सबसे पहले बल का सूत्र बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण या फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन। अब हम बल का बीमीय सूत्र लिखने के लिए हमें त्वरण का बीमीय सूत्र याद होना चाहिए। तो बल का बीमीय सूत्र होगा द्रव्यमान का बीमीय सूत्र गुणे त्वरण का बीमीय सूत्र। अब बल का बीमीय सूत्र होगा द्रव्यमान की विमा होती है m
और त्वरण का बीमीय सूत्र होगा lt की घात ऋण 2। तो इसे हम जब सरलतम रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा बल का बीमीय सूत्र बराबर mlt की घात ऋण 2। अब हम देखें कि कार्य का बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। तो कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, या इसे हम लिख सकते हैं W = वेक्टर F डॉट वेक्टर S, जहाँ पर वेक्टर F फोर्स है और वेक्टर S डिस्प्लेसमेंट है। इसे हम W = Fs cos थीटा भी लिख सकते हैं। तो कार्य का बीमीय सूत्र लिखने के लिए इसका सूत्र होगा कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। इसे यदि हम W = Fs cos थीटा के रूप में लें तो cos थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है और cos थीटा एक विमाहीन भौतिक राशि है और इसकी कोई भी विमा नहीं होती है। अर्थात कार्य की विमा होती है बल की विमा गुणे विस्थापन की विमा। cos थीटा एक विमाहीन भौतिक राशि है। तब कार्य का बीमीय सूत्र होगा बल का बीमीय सूत्र गुणे विस्थापन का बीमीय सूत्र। अब बल का बीमीय सूत्र हमने लिखना सीख लिया है और बल का बीमीय सूत्र होता है mlt की घात ऋण 2 और विस्थापन का बीमीय सूत्र होगा L। यहाँ पर यह आधार समान है और गुणनफल में जब दो आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। जैसे a की घात m, a की घात n, तो a की घात होता है m + n। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर l की घात 1 है और यहाँ पर भी l की घात 1 है। अब l की घात 1 और l की घात 1 जुड़कर होगा l की घात 2। इस प्रकार हमें प्राप्त होगा कार्य का बीमीय सूत्र बराबर m l की घात 2 t की घात ऋण 2। गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। तो इसके लिए गतिज ऊर्जा K = 1/2 mv², यह गतिज ऊर्जा का सूत्र है जिसमें m द्रव्यमान और v वेग है। तब गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होगा द्रव्यमान की विमा गुणे वेग की विमा का वर्ग। अब 1/2 एक संख्या है और संख्याएं विमाहीन होती हैं, अर्थात इनकी विमा नहीं लिखी जाएगी। तब गतिज ऊर्जा की विमा होगी द्रव्यमान की विमा गुणे वेग के वर्ग की विमा। अब गतिज ऊर्जा की विमा होगी द्रव्यमान की विमा m और वेग की विमा lt की घात ऋण 1 का होल स्क्वायर। तो यह स्क्वायर सूत्र से ही प्राप्त हुआ है। अब जब इसे हम सरल करेंगे तो प्राप्त होगा m l² t की घात ऋण 2। यहाँ पर घात पर जब और घातें का गुणनफल हो तो l की घात यहाँ स्क्वायर करने पर l की घात 2 और t की घात ऋण 1 का 2 से गुणा करने पर t की घात ऋण 2 प्राप्त होता है। तब हमें गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र प्राप्त होगा m l² t की घात ऋण 2। इस प्रकार हम भौतिक राशियों के विमीय सूत्र लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा और कार्य का विमीय सूत्र लिखने पर हमने देखा कि कार्य और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र m l की घात 2 t की घात ऋण 2 होता है। तब हम कह सकते हैं कि कार्य और गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र बिल्कुल समान होता है। इस प्रकार कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा आदि सभी प्रकार की ऊर्जा की विमा समान होती है। और इसी तरह से हम देख सकते हैं कि बल आघूर्ण का भी विमीय सूत्र कार्य के समान होता है, जिसे लिखने के लिए हम बलाघूर्ण का सूत्र बल गुणे बल की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी, इस सूत्र की सहायता से हम बल आघूर्ण का विमीय सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो
यदि इसे हम संक्षिप्त में लिखें तो बलाघूर्ण बराबर बल गुणे दूरी। इस प्रकार बलाघूर्ण का बीमीय संकेत होगा बल का बीमीय संकेत गुणे दूरी का बीमीय संकेत। तब बल का बीमीय संकेत m l t की घात ऋण 2 और दूरी का बीमीय संकेत l गुणे l, तो हमें प्राप्त होगा l स्क्वायर। इस प्रकार इसे सरलतम रूप में लिखने पर प्राप्त होगा बलाघूर्ण का बीमीय सूत्र बराबर m l स्क्वायर t की घात ऋण 2। इस प्रकार हमने देखा कि बलाघूर्ण, कार्य और सभी प्रकार की ऊर्जाओं का बीमीय सूत्र m l स्क्वायर t की घात ऋण 2 ही होता है। अब हम देखें कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का बीमीय सूत्र लिखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र उपयोगी होगा। गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G गुणे m1 गुणे m2 बटा r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान और r पिंडों के केंद्रों के बीच की दूरी है। तब कैपिटल G का विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें पक्षांतर करना होगा और पक्षांतर करने पर हमें कैपिटल G बराबर प्राप्त होगा F गुणे r स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। यहाँ पर r स्क्वायर का भाग है, लेफ्ट हैंड साइड में जाने पर हम इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। इसी प्रकार m1 m2 का कैपिटल G के साथ गुणा है, तो इसे लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने पर हम भाग के रूप में लिखेंगे। तब हमें यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। अब सूत्र की सहायता से हम विमीय संकेत आसानी से लिख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय संकेत लिखने के लिए कैपिटल G को हम बड़े कोष्ठक में लिख देते हैं। इसका अर्थ है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय संकेत बराबर होगा बल का विमीय संकेत गुणे दूरी के वर्ग का विमीय संकेत बटा द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान का विमीय संकेत। तब बल का विमीय संकेत m l t की घात ऋण 2 और दूरी का विमीय संकेत l और द्रव्यमान का विमीय संकेत m, द्रव्यमान का विमीय संकेत m। इस प्रकार m और m यह पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें m को ऊपर ले जाने पर हमें m की घात ऋण 1 l गुणे l स्क्वायर, तो हमें प्राप्त होगा l की घात 3 और t की घात ऋण 2। इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय संकेत होगा m की घात ऋण 1 l की घात 3 t की घात ऋण 2। इस प्रकार हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय संकेत लिख सकते हैं। अब हम देखें कि आदर्श गैस नियतांक, आइडियल गैस कांस्टेंट का विमीय सूत्र कैसे लिखा जाए। तो आदर्श गैस नियतांक का विमीय सूत्र लिखने का बहुत ही सरल तरीका हम बताने जा रहे हैं। हम 1 मोल गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का सूत्र जानते हैं कि E बराबर 3/2 RT होता है। यह 1 मोल गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र है। हमें आदर्श गैस नियतांक R का विमीय सूत्र प्राप्त करना है, तो हमें इस सूत्र में पक्षांतर करना होगा और 2 का यहाँ भाग है तो लेफ्ट साइड में जाने पर गुणा और 3 का गुणा है तो ये भाग हो जाएगा। इसी तरह T गैस का परमताप है जो कि गुणनफल है और इसे LHS में ले जाने पर यह भाग हो जाएगा। तब पक्षांतर करने पर इस सूत्र से हमें आदर्श गैस नियतांक R बराबर 2/3 E/T प्राप्त होगा, जिसमें 2/3 एक भिन्नात्मक संख्या है और जैसा कि हमने पहले भी बताया है, भिन्नात्मक संख्या या संख्याओं की कोई बीमा नहीं होती, अर्थात ये बीमाहीन होती हैं। तब आदर्श गैस नियतांक का विमीय सूत्र होगा गतिज ऊर्जा का विमीय सूत्र बटे ताप का विमीय सूत्र। यहाँ ताप का अर्थ परम ताप से है। तब
गतिज ऊर्जा का बीमीय सूत्र हम पहले ही जान चुके हैं कि सभी प्रकार की ऊर्जाओं का बीमीय सूत्र समान होता है, जो कि mL²T⁻2 होता है, और परमताप का बीमीय संकेत कैपिटल थीटा होता है। अब कैपिटल थीटा को जब हम ऊपर गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा की घात 1 है। इसे ऊपर ले जाने पर हम लिख सकते हैं थीटा की घात ऋण 1। बाकी समान है तो इसे सरलतम रूप में हम लिखेंगे तो आदर्श गैस नियतांक R का विमीय संकेत प्राप्त होगा mL²T⁻2 थीटा की घात ऋण 1। यहाँ ध्यान देना है यह थीटा कैपिटल थीटा है।